और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूँ विकास। हम दोनों हैं प्रोफेशनल डांसर्स और आपके एनिमे के मेज जो लाते हैं हर हफ्ते फ्रेश और क्वालिटी एनिमे मांगा कंटेंट आपके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स को। हम दोनों हैं भाई जेजेके के कट्टर फैंस, मांगा चैप्टर्स भी कवर करते हैं, मांगा पढ़ते भी हैं। वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्रेजी वीडियोस है वो भी जाके चेकआउट कर लेना। तो आज हम लाए हैं पूरी डिटेल्ड वीडियो जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम आर्क के ऊपर। भाई तीसरा सीजन भी अनाउंस हो ही चुका। भाई केंजाकू ने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया है और उसकी बहन खतरे में है, तो उसको हेल्प चाहिए। यूजी सोचता है और यूटा को बोलता है, सेनपाई सुकुना कुछ तो प्लान कर रहा है मेगुमी को लेके, और अब मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा सुकुना में। वो तो 10 फिंगर्स एक साथ खा ली थी, तब ये हो गया। यूजी बोलता है कि भाई अगर मैं फिर भी सुकुना में कन्वर्ट हो गया तो सेनपाई प्लीज आप मुझे मार देना। जिसको सुन के यूटा बोलता है ओके गॉट इट। बाकी आगे फिर मेगुमी सारी डिटेल बताता है कि सबसे पहले वो जाएंगे टेंगन के पास, क्योंकि टेंगन ही वो बंदा है जो बता पाएगा कि गोजो को बाहर निकालना कैसे है, और टेंगन ही बता पाएगा कि ये फेक गेटो के पर्पस और मोटिव्स क्या है। इसके बाद ना यूटा बताता है कि भाई टेंगन के बैरियर के बारे में सब। अब भाई टेंगन तक जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, लेकिन उसके टॉम में हजारों दरवाजे हैं। आगे हमें देखने मिलता है चोजो और ये चारों मिलके जाते हैं माकी और यूकी के पास। माकी की शक्ल ना बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है दोस्तों। अब वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो हम आपको बताएंगे किसी और वीडियो में। बहुत ही हैवी बातचीत हो चुकी है माकी की इस समय में। इतने में माकी चोजो को देख के बोलती है कि भाई ये कौन है। सबकी चुप्पी के बाद भाई यूजी खुद ही बोल देता है कि फिलहाल के लिए मेरा बड़ा भाई। अब भाई ये सारे मिलके जाते हैं टेंगन के टॉम के अंदर, और जैसे ही अंदर घुसते हैं भाई सब कुछ ब्लैंक होता है। वहीं पे यूकी बोलती है कि शायद ये जगह हमें रिजेक्ट कर रही है, और मनी मन में बोलती है कि शायद ये जगह सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर रही है। टेंगन प्रकट हो जाता है दोस्तों, जो इन सब से मिला तो कभी नहीं बट जानता सबके बारे में। इतने में यूकी टेंगन को बोलती है कि ये टॉम हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है, जिस पे टेंगन बोलता है कि वो नहीं जानता कि वो केंजाकू के साथ है या नहीं, और ना ही वो ह्यूमन आर्ट के अंदर देख सकता। यूकी भी लाइक केंजाकू हु, और टेंगन इस बात पे बोलता है कि भाई जिसे तुम फेक गेटो समझ रहे हो ना, वो असली में केंजाकू है जिसने कंट्रोल कर लिया गेटो की बॉडी। और इतनी बातों के बाद हमें पता लगता है कि टेंगन अब इवॉल्व हो चुका है, वो खुद में ही एक वर्ल्ड है। भाई वो ये भी बताता है कि केंजाकू के मोटिव्स क्या हैं और गोजो को बाहर कैसे निकालना है, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन है कि इनमें से दो लोग यहाँ पे रुकेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सब पूछते हैं भाई क्यों चाहिए प्रोटेक्शन, जिसपे भाई टेंगन बोलता है कि केंजाकू उसके पीछे पड़ा है उसका और ह्यूमन काइंड का मर्जर कराने के लिए। केंजाकू क्योंकि इवॉल्व होने के बाद ज्यादा कर्स स्पिरिट बन गया है ह्यूमन से, और केंजाकू को तो वैसी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन आती है। और ये सुन के सबकी फट जाती है। अब समझ आया ना कि केंजाकू क्यों पड़ा हुआ था गेटो की बॉडी के पीछे। आगे टेंगन बोलता है कि केंजाकू इसीलिए ही कलिंग गेम शुरू कर रहा है क्योंकि उसको मर्जर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी चाहिए। तो सॉर्सरर्स लड़ेंगे भाई, आपस में फाइट करेंगे कलिंग गेम्स में, उससे प्रोड्यूस होगी भाई बहुत सारी कर्स एनर्जी जिसको यूज करना चाहता है केंजाकू। इतने में भाई यूकी और चोजो डिसाइड करते हैं कि वो रुकेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे टेंगन को। इतने में टेंगन निकालता है एक क्यूब जो कि बिल्कुल दिखता है प्रिजन रेल्म की तरह, और यही ब्लॉक करता है रिप्रेजेंट प्रिजन रेल्म के बैक साइड को। तो यूजी उसको देख के बोलता है कि भाई इसको खोल के सीधा गोजो को बाहर। इतने में टेंगन उसे टोकते हुए बोलता है कि भाई केंजाकू के पास ना फ्रंट है और उसी के पास अथॉरिटी है बैकडोर खोलने की, लेकिन टेंगन ये भी बोलता है कि इसे जबरदस्ती भी खोला जा सकता है। वो ये भी बोलता है कि ऐसी सिर्फ दो ही चीजें हैं जो इस बैक डोर को खोल सकती हैं। पहली चीज है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, और दूसरी चीज है ब्लैक रोप, क्योंकि ये दोनों चीजें ही किसी भी कर्स एनर्जी को नलिफाई कर सकती है। आगे टेंगन ये भी बोलता है कि भाई ये दोनों चीजें ना गोजो ने भाई तबाह कर दी थी और सबके मुंह ना खुले रह जाते हैं। जिसपे भाई यूकी आगे बोलती है कि कोई तो तरीका होगा ना टेंगन उसको खोलने का। इतने में टेंगन बोलता है हाँ है एक तरीका। एक सोर्सरर है 1000 साल पुराने की जो कि कलिंग गेम्स में पार्ट लेगी। उसकी पावर है किसी भी कर्स एनर्जी को नलिफाई करना, और सिर्फ वही है जो कि इस बैक डोर को खोल सकती है। और उस सॉर्सरर का नाम होता है एंजल। इसके बाद टेंगन बताता है भाई कलिंग गेम्स के रूल्स सबको, और पहला रूल ये था, आफ्टर अवेकनिंग अ कर्स टेक्निक अ प्लेयर मस्ट डिक्लेयर देयर पार्टिसिपेशन इन कलिंग गेम्स एट द कॉलोनी ऑफ देयर चॉइस विद इन 19 डेज। और अवेकन कर्स टेक्निक का मतलब होता है कि भाई केंजाकू ने जितने भी पास्ट में स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स थे उनकी टेक्निक्स और उनका कॉन्शियसनेस गिने चुने लोगों में आज के टाइम पे डाल दिया है। अब इन्हीं सॉर्सरर्स में से एक मेगुमी की बहन की बॉडी में अवेकन हो जाती है। आगे आता है भाई सेकंड रूल, जो कि है एनी प्लेयर हु ब्रेक्स द प्रीवियस रूल शैल बी सब्जेक्टेड टू कर्स टेक्निक रिमूवल। मतलब कि अगर इनमें से कोई भी रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स एनर्जी तुरंत छिन जाएगी और इंस्टेंट डेथ है।
बल्कि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि माकी, क्योंकि उसके पास तो कोई कर्स्ड एनर्जी ही नहीं है। थर्ड रूल ये है कि नॉन प्लेयर्स हु एंटर्स एट द कॉलोनी बिकम प्लेयर्स एट द मोमेंट ऑफ देयर एंट्री एंड शैल बी कंसिडर्ड टू हैव डिक्लेयर्ड देयर पार्टिसिपेशन इन द कलिंग गेम्स। मतलब कि आप खेलो चाहे ना खेलो, कोई भी बंदा जो कॉलोनी में एंटर करेगा वो एक प्लेयर है। और फोर्थ रूल ये है कि भाई प्लेयर स्कोर करेंगे एक दूसरे की जान लेके। तो पॉइंट्स लेने तो बंदे मारने पड़ेंगे भाई साफ। फिफ्थ रूल इज पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय गेम मास्टर और इंडिकेट करेंगे वैल्यू ऑफ प्लेयर्स लाइफ। जनरल रूल यहाँ पे ये है कि सॉर्सरर्स की कीमत है भाई 5 पॉइंट्स और नॉन सॉर्सरर्स की लाइफ की कीमत है 1 पॉइंट। तो भाई सोर्सर्स को मारने में ज्यादा फायदा है। आगे टेंगेन ये भी बताता है कि सबके पास एक कोगाने होगा जिसकी मदद से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन प्लेयर्स एंड गेम मास्टर। सिक्स्थ रूल ये है एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वैल्यू ऑफ प्लेयर्स ओन लाइफ। प्लेयर्स को कमाने पड़ेंगे कम से कम 100 पॉइंट या उससे ज्यादा, जिसकी हेल्प से वो नेगोशिएट कर सकते हैं गेम मास्टर के साथ एक न्यू रूल ऐड करने के लिए गेम में। सेवेंथ रूल इन अकॉर्डेंस टू द प्रीवियस रूल्स। गेम मास्टर तभी किसी रूल को एक्सेप्ट करेगा जब उस रूल से प्रीवियस रूल नलिफाई या रिजेक्ट ना हो, जिसकी वजह से कलिंग गेम्स पे कोई असर ना पड़े। ये सुन के भाई सब निराश हो जाते हैं कि भाई पिछला रूल कोई हटवा नहीं सकते, न्यू रूल का ऐड करना है तो पिछले रूल्स के साथ अकॉर्डेंस में होना चाहिए। इतने में भाई टेंगेन बोलता है कि ये सारे रूल्स ना केंजाकू पे भी सेम अप्लाई होंगे, नो एक्सेप्शंस। अब भाई सीधा आते हैं हमारे 8th एंड फाइनल रूल पे, जिसमें होता है कि अगर किसी प्लेयर का 19 दिन तक सेम स्कोर रहा तो उसका इंस्टेंट कर्स एनर्जी रिमूवल हो जाएगा और इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। अब यूजी सोचे भाई फिर से मारना पड़ेगा बंदे, बट मेगुमी हैड प्लान्स। तो इसके बाद भाई बॉडीगार्ड्स की तरह यूकी और चोजो टेंगेन के साथ और माकी जाएगी जेनिन क्लैन कर्स टूल्स लेने। यूटा जाएगा दूर किसी कॉलोनी में ताकि आपस में इनकी लड़ाई ना हो, और यूजी और मेगुमी जाएंगे हिकारी के पास, उसको बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए, जो कि है 3rd ईयर सस्पेंडेड स्टूडेंट। फिर सीन चेंज होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि हायर अप्स के ऑर्डर पे ना प्रिंसिपल यागा को मार दिया जाता है। और प्रिंसिपल यागा को क्यों मारा पता है आपको? क्योंकि प्रिंसिपल ही है वो बंदा जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट थिंग को क्रिएट कर सकता है, यानी कि जैसे कि पांडा। हायर अप्स को ये डर था कि भाई प्रिंसिपल यागा ना इनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो बस गोजो गया अंदर और इन सब की जवानी फूट रही है बाहर। गोजो ने अकेले ही सबको चुप करा रखा था। भाई फिर होता है सीन चेंज और आगे हमें देखने मिलती है एक तगड़ी फाइट, माकी वर्सेस जेनिन क्लैंग, जिस फाइट में माकी की हो जाती है अवेकनिंग और वो बन जाती है टोटली बेडएस। मजा आ जाएगा आपको देख के। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजी और मेगुमी जो हकारी को 3rd ईयर स्टूडेंट को रिक्रूट करने आए होते हैं ताकि वो गोजो को फ्री करा सके और कलिंग गेम्स को डिस्ट्रॉय कर सके। इन दोनों को टेंगेन बोल के भेजता है कि हकारी इन्वॉल्व रहता है गैम्बलिंग मैचेस में और उन्हें ऑर्गेनाइज करके पैसे भी कमाता है किसी पार्किंग लॉट में इल्लीगली। फिर यूजी बोलता है भाई मेगुमी को पार्किंग लॉट की एंट्री से पहले कि भाई अपनी ये ड्रेस ना जुजुत्सु आई की चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हकारी ना 3rd ईयर में सस्पेंड हो गया था, तो इसलिए कुछ पंगा ना हो। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एक मैच में पार्टिसिपेट भी कर लेंगे सीधा हकारी को मिलने की बजाय, ताकि अच्छे से बातचीत हो जाए बैठ। अब जो इस मैच में पार्टिसिपेट करता है वो होता है भाई यूजी, और गेस करो कि पहला ही ओपोनेंट कौन मिल जाता है? अपना पांडा। और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक। भाई यहाँ पे पहली बार हमें देखने मिलता है हकारी बैठा हुआ होता है एक और 3rd ईयर स्टूडेंट होशी के साथ। हकारी ये भी बोलता है कि ऑडियंस इस फाइट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पांडा बहुत स्ट्रांग है और बहुत कम सॉर्सरर्स हैं जो पांडा को बीट कर सकते हैं। इतने में होशी टीवी पे देख के बोलती है कि देखने में तो कुछ और ही लग रहा है, और वो देख के भाई हकारी भी हैरान, क्योंकि यूजी डोमिनेट कर रहा होता है फाइट को। इतने में पांडा और यूजी लड़ते लड़ते स्कीम बना लेते हैं और बोलते हैं कि भाई यूजी को जितवा देते हैं, क्योंकि हकारी यूजी को नहीं जानता और पांडा एक्टिंग करता है हारने की। ये प्लान हो जाता है भाई सक्सेसफुल, यूजी जीत भी जाता है और हकारी सीधा अपने बंदे को वहां खड़े हुए फोन करता है, बोलता है यूजी को पेश भेजो भाई मेरे पास। और जिसको कॉल करता है हकारी, वो बंदा हकारी से पूछता है कि यूजी के साथ जो बंदा है मेगुमी, उसका क्या करे, जिसपे हकारी बोलता है कि मैं होशी को भेज रहा हूं उस पर नजर रखने के लिए। गो। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम आर्क का। और दोस्तों हम अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो अपने एनीमे के मेट्स को। तो दोस्तों पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा। आरिगातो।